राम राम जी, जय श्री राम, भारत माता की जय। भाइयों, मैं आपका भाई कपिल गुर्जर, संस्थापक युग निर्माण पार्टी। कैसे हो सभी भाई? भाइयों, सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जल्दी से जल्दी लाइव से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और सभी भाई वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर भी कर देना सभी भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव से जुड़े सभी भाई। राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो सभी भाई? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की जय। जय गुर्जर समाज। भाइयों, जल्द से जल्द सभी भाई लाइव से जुड़े। कैथल का जो विषय है उसी में आप सभी से बात करनी है, तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव से जुड़े और ख़ास करके हमारे हरियाणा वाले भाइयों को लाइव शेयर करें और समस्त गुर्जर समाज के लोगों को लाइव शेयर करें, समस्त हिंदू समाज के लोगों को लाइव शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जल्दी जल्दी जुड़ो भाइयों, फिर बात स्टार्ट करते हैं सभी भाई। राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, आवाज़ आ रही है? जल्दी बता दो भाई सभी भाई कमेंट में कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो भाइयों शुरू करते हैं। राम राम सभी भाइयों को। जय श्री राम, भारत माता की जय। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की जय। भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के कैथल में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति लगाई गई थी और उस मूर्ति का अनावरण हमारे समाज के नेताओं ने किया था, हमारे समाज के लोगों ने किया था। सबसे पहले जो हरियाणा के कैथल में गुर्जर समाज मिहिर भोज जी की मूर्ति लगाई गई थी, उसके लिए मैं सबसे पहले अपने समाज के मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी व कैथल से विधायक चौधरी लीलाराम गुर्जर जी व वहीं के जिला अध्यक्ष चौधरी अशोक गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत वहां पे मूर्ति लगी हुई और मूर्ति का अनावरण भी हुआ और मूर्ति पे गुर्जर शब्द भी लिखा गया। मैं अपने समस्त गुर्जर समाज से कहना चाहता हूं कि जहां भी मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी व लीलाराम जी व अशोक गुर्जर जी को जहां भी समाज की जरूरत पड़े, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हो जाओ और जहां भी उन्हें जरूरत हो अपने गुर्जर समाज की, उनका सर कभी नीचे मत हो जाने देना, झुक जाने मत देना। क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी से अलग हटके अपने पदों को अपनी हथेली पर रख करके हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति लगवाई। उन्होंने फिक्र नहीं करी किसी चीज की, उन्होंने टेंशन नहीं ली किसी चीज की और उन्होंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखवा करके मूर्ति का अनावरण भी करवा दिया, इतना विरोध होने के बावजूद भी। तो वही हमारे समाज के सितारे हैं, उनका साथ ये गुर्जर समाज कभी नहीं छोड़ेगा और जिंदगी भर उनके साथ खड़े रहेंगे जहां उन्हें गुर्जर समाज की जरूरत पड़ेगी। और भाइयों, बातें हैं मेन बात पे। तो मेन बात यह है कि अभी सुनने में आ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की जो कैथल में मूर्ति लगी है, तो सुनने में आया है कि मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द हटाया जा रहा है। अभी हटाया नहीं गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है ऐसा कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे एक बैठक हुई जिसमें हमारे गुर्जर समाज के भी कुछ लोग गए और भी समाज के कुछ लोग गए और उन गद्दारों ने मिलकर के यह फैसला ले लिया कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द हटाया जाएगा। तो मैं इनसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि कहां कहां से आप गुर्जर शब्द हटाओगे, किस किस जगह से गुर्जर शब्द हटा दोगे आप? गुर्जर तो गुर्जर ही रहेंगे, शब्द हटाने से बदल नहीं जाएंगे वो, और ना ही हम हटने देंगे वहां से गुर्जर शब्द। अरे तुम लोगों को इतनी दिक्कत थी तो किसी और चौराहे पे तुम जाके लगा लो। अगर गुर्जर समाज ने कभी तुम्हें रोका हो, कभी टोका हो, इसलिए नहीं रोका क्योंकि हमें पता है वो गुर्जर थे, गुर्जर है, गुर्जर रहेंगे। किसी के कुछ और लिखने से वो बदल नहीं जाएंगे। और अगर बदलना ही चाहते हो तो इतिहास की उन किताबों को उठा करके देख लो जिसमें गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से सभी लोग पढ़ते आ रहे किताबों में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। बचपन से इतिहासों में पढ़ते आ रहे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज।
बचपन से आप लोग भी यही पढ़ते आ रहे हो, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, आखिर इन आने वाले 3 साल के अंदर तुमको क्या हो गया, ये पूछना चाहता हूं मैं। अगर आप नाम बदलना चाहते हो तो ये रहा, हमारी दिल्ली में ही अक्षरधाम मंदिर के अंदर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति लगी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनावरण किया था। आ जाओ, बदल के दिखा दो, हटा दो वहां से गुर्जर। ये हमारी दिल्ली में रोड है NH-24, उसका शिलान्यास हुआ था, वहां भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी लिखा हुआ है। इतिहास की अनेकों किताबों में देख लो, एक जगह भी अगर राजपूत लिखा हो तो मुझे बता दो, और हजारों जगह अगर गुर्जर ना लिखा हो तो मुझे बताओ। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हमारे इतिहास को छीनना चाह रहे हैं, हमारे इतिहास को अपना बनाना चाह रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि इतिहास बनाए जाते हैं, छीने नहीं जाते। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि कहां तक आप हमारे इतिहास बदलोगे। मध्य प्रदेश में जाकर के देख लो, हमारे मंदिर बने हुए, हमारे किले बने हुए हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना था, उसका निर्माण भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने किया था। क्या उसे भी हटवा दोगे तुम? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से अनेकों मंदिर है जो उन्होंने बनवाए थे अपने शासनकाल में। उनकी हर एक किताब के आगे गुर्जर लिखा था, क्यों नहीं उन्होंने राजपूत लिख लिया? क्योंकि वो गुर्जर थे, तो इसीलिए उन्होंने ये गुर्जर शब्द लिखा। मैं अपने समाज के कुछ जयचंदों के नाम बताना चाहता हूं, जो कि वहां जाकर के मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के हमारे गुर्जर शब्द को हटवाने के लिए वहां राजी हो गए। उन जयचंदों के नाम मैं बताना चाहता हूं, ओम प्रकाश राठी, दूसरा है राव सुरेंद्र सिंह, तीसरा है अशोक, चौथा है मक्खन और पांचवा है रामचंद्र। ये लोग थे जो वहां मौजूद थे और जिनके अंदर गुर्जरों का खून नहीं था, जो इस बात पे मान गए कि गुर्जर शब्द को वहां से हटा दो। इस बात पे एग्री हो गए वो लोग। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने वहां पे क्यों नहीं कहा कि आप जाके कहीं और अपनी मूर्ति लगा लो, या फिर आप लोगों ने जो लगाई भी है इक्का दुक्का, हमने कभी मना किया हो, कभी रोका हो, कभी टोका हो तो बताओ। आखिर कब तक इस तरह से हमारे इतिहास को इस तरीके से छीनते रहोगे? मैं अपने युवा नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, भाइयों आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। वहां पे गुर्जर शब्द लिख गया, मूर्ति का अनावरण भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो गया, लेकिन ये दिक्कत कहां पे आई? ये दिक्कत आई वहां पे कि उनके समाज के लोग एक हो गए। उन्होंने पार्टियों से इस्तीफे देने शुरू कर दिए, पंचायतें शुरू कर दी, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लेकिन अगर यही घटना हमारे साथ होती है तो हमारे नेता इस्तीफा देना तो दूसरी बात, उठ करके पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। अरे हमारे नेता अगर आज इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए, जितने भी हैं भाजपा के अंदर, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर भी गुर्जर फिर से लिख दिया जाएगा जहां जहां से हटाया गया था। आखिरकार वैसे भी सभी जगह अब तक गुर्जर लिखा हुआ है। और जो लोग चैलेंज करने की सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पे आकर के, सहारनपुर में यात्रा निकली थी, आ जाते, पता चला था ना गुर्जरगढ़ क्या होता है। सहारनपुर फंदपुरी में कम से कम 3 लाख गुर्जर थे यात्रा के अंदर, और यात्रा इतनी सफलतापूर्वक रही कि किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, और बहुत ही विशाल यात्रा निकली गुर्जर समाज की। तो मैं बताना चाहता हूं अपने भाइयों से, अपने लोगों से, कि जब तक तुम लोग राजनीति में इन लोगों का बहिष्कार नहीं करोगे, इस तरीके की घटनाएं आपको देखनी पड़ेंगी बार बार, इस तरीके का अपमान आपको बार बार सहन करना पड़ेगा, जब तक आप लोग राजनीति में सक्षम नहीं हो जाओगे। ये जो हमारे नेता हैं, ये जो इनकी पार्टियों में बैठे हैं, इनकी गोद में जाके बैठे हैं, इनसे कहना चाहता हूं
कि अगर वहां से गुर्जर शब्द हटाने की बात आई तो आप लोग एक हो जाओ और अपने इस्तीफे लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाओ कि अगर वहां से गुर्जर शब्द हट गया तो समस्त गुर्जर समाज विद्रोह करेगा और इस्तीफा दे देगा जो जो पार्टी के अंदर है। मैं कह रहा हूं कल ही ये बात शांत हो जाएगी, कल के कल ही। मैं बताना चाहता हूं अपने कुछ लोगों को कि अभी फिलहाल मुझे सुनने में आया है कि प्रशासन के द्वारा खतौली में भी, उत्तर प्रदेश खतौली में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी का बोर्ड था, वो भी हटा दिया गया है। आखिरकार कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करोगे? ये तो वही चीज हो गई ना कि तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारी कभी चलेगी नहीं, सिर्फ रोड पे बैठ करके विद्रोह कर सकते हो। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे लोग जो मजबूत तरीके के हमारे बढ़िया आदमी हैं, जो अपने समाज के लिए मरते हैं, वो लोग विधानसभा व लोकसभा के अंदर जब तक हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक ऐसी चीजें हमारे साथ चलती रहेगी। आप जाकर के देखो, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे गुर्जर सम्राट को टीनों में कैद करके रखा गया है, उनके मूर्ति के चारों तरफ टीनें लगा दी गई हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि वो राजपूत सम्राट थे, तो क्या अगर तुम्हारे सम्राट ये होते भी तो क्या इस तरीके से तुम टीनों में कैद करवाओगे अपने सम्राट को? मैं कहना चाहता हूं सीधा सीधा कि वहां से गुर्जर शब्द तो हटने वाला है नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि वहां पे हिंदू लिखा होना चाहिए तो वहां पे गुर्जर से पहले हिंदू लिख दो, हिंदू गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज कर दो, ना तो हमें कोई दिक्कत, ना हमारे समाज को कोई दिक्कत, लेकिन वहां से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज नहीं हटेगा। और जो हमारे समाज के ये लोग हैं जिनकी बदौलत आज ये नाम हटने जा रहा है, इनका पूर्ण रूप से इतना विरोध करो कि गुर्जर समाज में इनका हुक्का पानी बंद करो, इनका आना जाना बंद करो गुर्जर समाज के अंदर। अपने किसी भी गांव के अंदर इन लोगों को घुसने ना दिया जाए, कहीं भी किसी भी गांव के अंदर। और एक मैं बात और बताना चाहता हूं, आप मेरी बात समझो तो बात समझ लो, चुनौती समझो तो चुनौती समझ लेना। दादरी में मैंने एक आवाहन किया था कि हर एक गांव के अंदर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के बोर्ड लगेंगे। और आज आप जाकर के देख लो, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाओ, हर गांव के बाहर आपको गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के बोर्ड मिल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, अगर मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द हट गया तो ऐसा कोई सा गुर्जरों का गांव नहीं बचेगा जहां पे उस चौराहे पे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति ना लगे। अगर आपने गुर्जर शब्द हटा दिया तो हम करोड़ों जगह गुर्जर लिखवा देंगे। अगर आपने कैथल में मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द हटवा दिया तो हर एक गुर्जरों के गांव के चौराहे पे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति देखने को मिलेगी आपको। मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, अगर वहां से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज शब्द के आगे से गुर्जर हट गया तो आपके पास जितने भी ट्रक है, जितनी भी गाड़ी है, जितने भी टेम्पू हैं, बाइक है, जो भी संसाधन है, सब पे गुर्जर लिख जाना चाहिए, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिख जाना चाहिए सब पे। कहां तक रोकोगे आप लोग? ऐसा माहौल होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से हमारे देश में घूमने आता है तो वो आकर के ये बोले कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखी हुई गाड़ी ये मैंने देखी। इस तरीके का माहौल कर देंगे, लेकिन गुर्जर शब्द को हटने नहीं देंगे। तुम एक जगह से गुर्जर हटाओगे, हम हजारों जगह गुर्जर लिख देंगे। और भाइयों, आपकी अपनी युग निर्माण पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया गया, हमारे गुर्जरों का अपमान किया, हमारे गुर्जर राजाओं का अपमान किया गया, तो हम अपने लोगों को सभी सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे 2024 के अंदर। और अपने गुर्जरों की वोट सिर्फ उनको देंगे, बेशक से हारते हो तो हार जाए, जीतते हो तो जीत जाए, लेकिन किसी और को वोट नहीं देंगे। फिर ये बात सोच समझ लो सभी। और मैं सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूं कि जो हमारे लोग एक तो राजनीति में बहुत कम है, और जो है भी वो इन लोगों से इतना दबते हैं कि अपने समाज के लिए आगे नहीं आते।
अरे सीखो उन लोगों से भी कुछ। वो लोग एक हो गए, इकट्ठा हो गए, और आज नौबत ये आ गई कि वहां से गुर्जर शब्द हटाने की पेशकश कर दी गई आज। और मैं कहना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से, भाइयों इस तरीके से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कुछ भी। आखिर कहां कहां से गुर्जर शब्द हटेगा? इतने गुर्जर शब्द लिख जाने चाहिए, इतनी मूर्ति लग जानी चाहिए कि ये लोग भी परेशान हो जाए कि अब हमारे बस की नहीं है गुर्जर हटाना। ये लोग भी सोच ले कि गुर्जर शब्द हटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। अरे हमारा गुर्जर समाज तो वो है जो तो कभी मुगलों से नहीं दबा, कभी अंग्रेजों पे नहीं दबा, तो इन पे क्या दब जाएगा? इनकी क्या औकात जो ये दबा देंगे समाज को? गुर्जर से बड़ा देशभक्त आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई समाज नहीं हुआ। जो रियलिटी है वो बता रहा हूं मैं। हम तो वो हैं जिन पे क्रिमिनल एक्ट लगा दी थी हमारी पूरी की पूरी जाति के ऊपर, हमारे छोटे से छोटे बच्चे के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा दी गई थी। बताओ है कोई और जाति जिनके ऊपर लगी हो? क्योंकि हम शुरू से राष्ट्रभक्त रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, गुर्जर हमेशा इस देश के लिए लड़ता आया है, मरता आया है। और आखिर कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे? अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। अगर हमारे समाज के साथ इस तरीके की घटनाएं की जाएंगी, और मेरे सुनने में आया है कि ये ओम प्रकाश राठी जी जो हैं ये आरएसएस से हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया कि गुर्जर हटा के हिंदू लिख दो। आरएसएस से तो हम भी हैं, लेकिन समाज से बड़ी तो नहीं है आरएसएस भी। गुर्जर समाज से बड़ी तो नहीं है आरएसएस। हम भी आरएसएस से हैं, लेकिन गुर्जर पहले हैं। गुर्जर शब्द कोई नहीं हटा सकता वहां से, कोई भी। अगर हटाना ही चाहते हो तो गुजरात का नाम हमारे नाम पे रखा गया, हटा के दिखाओ। गुजरात भी तो हमारी वजह से रखा गया है, गुर्जरों की वजह से, गुर्जरों की ही वजह से। और इतिहास के पन्नों में जाके देख लो, हर जगह गुर्जर लिखा हुआ है, तो उसे मिटाने की क्या जरूरत है? कहां तक तुम लोग मिटा दोगे? अरे मिटाने से सूरवीर थोड़ी ना पैदा हो जाएंगे। सूरवीर तो जिस समाज में पैदा होते हुए हैं उसी समाज में होते रहेंगे। या फिर कल को तो इस तरीके से मेरा नाम भी बदल देना, अन्य लोगों का नाम भी बदल देना कि ये वो थे, ये वो थे। अपना नाम बचाने के लिए ये चीज पहले ही उन्हें पता होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही गुर्जर लिख के रखा था, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। आखिर कब तक हमारे राजाओं को छीनेंगे ये लोग? सिर्फ और सिर्फ अपने राजनेताओं की बदौलत, अपनी संख्या के बल पे ये लोग ये चाहते हैं कि हम इनका इतिहास छीन ले। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि गुर्जर कौम कोई हल्की कौम नहीं है जो ऐसी इतिहास छीन जाने देंगे। बेशक से राजनीति में हम पीछे हैं, राजनीति में हम पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई में हम पिछड़े हुए हैं। वो इसलिए था कि हमने गुलामी स्वीकार नहीं करी, हमने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। उनके खिलाफ खड़े हो गए, लड़ गए, मर गए, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दी, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं गिरने दिया, अपने आने वाली पीढ़ी के ऊपर गुलामी नाम का कोई शब्द नहीं लगने दिया। इसलिए हम लोग बागी घोषित हुए। मैं कह रहा हूं कि अगर जिस दिन हमारा सीएम या पीएम बन जाएगा, उस दिन जलवे देखना तुम गुर्जर समाज के क्या होते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब जल्द से जल्द हम लोग गुर्जर समाज का सीएम या पीएम बना के रहेंगे। अब हमारा समाज जागरूक हो गया है, हमारे समाज के युवा नौजवान भाई आगे आने लगे हैं, अपना हक छीनने लगे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे हैं। अब ज्यादा दिन तक ये चीजें नहीं चल पाएंगी। जब तक चल रही है चला लो, ज्यादा दिन इन चीजों को नहीं चलने देंगे और इस गुर्जर सरकार को ला करके रहेंगे। जल्द से जल्द गुर्जर सरकार आएगी, जो रोकना चाहे वो रोक के दिखा देना। क्यों हम अपने इतिहास को ऐसे ही छीनते रहने देंगे? दादरी के अंदर भी हमारे कुछ गद्दार गुर्जर नेता थे, जिनकी बदौलत वहां भी गुर्जर शब्द हट गया था। सबसे पहला प्रकरण दादरी के अंदर ही हुआ था, वहां भी हमारे समाज के कुछ गद्दार थे, जिनकी बदौलत वहां से भी गुर्जर शब्द हट गया। वरना अगर हमें मालूम होता तो वहां भी हम गुर्जर शब्द को हटने नहीं देते।
और कितना गुर्जर शब्द हटाओगे तुम लोग, जाकर के देख लो कहां कहां गुर्जर शब्द पहुंच गया और लिख चुके हम लोग। और मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार 3 साल पहले से इन्हें क्यों याद नहीं आई? मुझे कोई एक ऐसी मूर्ति बता दो जो 5 साल पहले लगी हो और जिसके आगे राजपूत लिखा हो। मुझे कोई ऐसा बोर्ड दिखा दो मिहिर भोज जी का जो 5 साल पहले लगा हो, उसके आगे राजपूत लिखा हो। मुझे किसी भी इतिहास की किताब में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के नाम के आगे राजपूत शब्द लिखा दिखा दो, हम मान जाएंगे। बताओ, किसी भी इतिहास की किताब में अगर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को राजपूत दिखा दो तुम, किसी भी किताब में चैलेंज है। और अभी एक छोटी सी बात आई थी, कुछ लोगों ने यह बोला था कि अगर आप लोग गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर साबित कर दो तो तुम्हें 30 लाख रुपए इनाम देंगे। अरे उन्हें साबित क्या करना, वो गुर्जर हैं। आप इतिहास के पन्ने पढ़ो, जाकर के पढ़े लिखे हो, इतना दिमाग दिया है भगवान ने, जाकर के पढ़ो, गुर्जर लिखा हुआ है इतिहास में शुरू से और अब तक। और उल्टा मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम कहीं भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम के आगे राजपूत लिखा दिखा दो, 50 लाख रुपए मुझसे ले जाना। जाओ, कहीं भी तुम राजपूत लिखा दिखा दो, 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के आगे कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी इतिहास के किसी भी पन्ने में खोज के दिखा दो। तो यही कहना चाहता हूं अपने युवा नौजवान साथियों से, अपने भाइयों से, कि भाइयों एक्टिव हो जाओ, जाग जाओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओ, ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी तक सभी वीडियो पहुंच सके और उन्हें गुर्जर समाज की ताकत का एहसास हो सके। अगर गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी गई तो 2024 के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा। राम राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की जय। भाइयों, वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर देना कि सभी तक पहुंच जाए ये बातें कि क्या बात कही थी हमने। राम राम जी सभी को।